बिल्कुल सही बना अभी एक ये हाँ, आप मेरे को फिर भी सेंड कर देना, मैं ना वो उसको वो कर दूंगा, मतलब अपने पास फिर भी चेक करके रात को सुकून से बैठ कर, और अगर कोई इसमें हुई तो मैं आपको बता, रात को ही बता दूंगा अगर कुछ करना हुआ तो, करना नहीं तो वो तो ही है कि सही है। तो उठाता हूँ यार। अच्छा भाई, अच्छा इसके अंदर ना हमें बाय डिफॉल्ट एक सिंपल क्यूरी मिलती है वेयर की, और वो हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट ये लगा रहे हैं गेट। तो ये मैंने इंटरनेट से देखा क्योंकि हमारे जन्म तो था नहीं, नेट से देखा तो उसने बोला भाई आप वेयर की क्यूरी मारो, और उसमें आपके पास, अच्छा वेयर की क्यूरी बहुत अच्छी है, इसमें मैंने चेक किया अभी, वेयर लगाओगे ना, वेयर के बाद आपकी फील्ड है, अब फील्ड के बाद आपको मल्टीपल ऑप्शन मिले हैं, इज इक्वल टू, इज ग्रेटर देन, लेस देन, इज नॉट इक्वल टू, वेयर इन, ये आप लगा सकते हो। अब हमारी कंडीशन क्या है, वो चेक करो जहां पे इक्वल टू ट्रू हो, तो हमें अब ये अलग से कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, और ये भी लगाने की जरूरत नहीं है जो हमने ये लगाया, अगर ये लगा रहे हैं तो भी सही है। अब हम कंसोल अगर प्रिंट चेक करेंगे तो हमारे प्रिंट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ वो डेटा आएंगे जिनका स्टेटस ट्रू होगा। तो अगर हम यहाँ से पेज चेंज करके आते हैं दूसरे पेज से, अब देखें यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 3 हैं, लेकिन 2 आने चाहिए क्योंकि 2 का स्टेटस ट्रू है। तो हम यहाँ पे आए, हमने डिश पे गए, तो यहाँ पे सिर्फ सिर्फ कितने आए, 2 आ गए, तीसरा नहीं आया क्योंकि उसका स्टेटस फॉल्स है। आ रही है समझ सबको? अच्छा, अब हमें यहाँ पे डेटा दिखाना है, तो यहाँ डेटा दिखाने के लिए हम क्या लगाते हैं, गेट बिल्डर लगाते हैं, ऐसे ही है ना भाई, ताकि डेटा उसको दिखा सकें। तो आप इधर आए अपने पास उस पेज पर जिसका नाम है डिश डॉट डाट, यहाँ यही पेज है, यहाँ जाकर आपने इसकी बॉडी ड्रावर के एंड होने के बाद एक प्रॉपर्टी ले ली, इसका हाँ स्कैफोल्ड के अंदर आएगी ना, स्कैफोल्ड के अंदर हमने एक प्रॉपर्टी ले ली बॉडी वाली, बॉडी में लगा दिया कॉलम या गेट बिल्डर, और जैसे इसने यहाँ, अब देखिए हम गेट बिल्डर यूज करते हैं, उसके बाद हमें अपना कंट्रोलर का नाम देना होता है ताकि रन टाइम पे चला सके हम। हमारे कंट्रोलर का नाम है एडमिन डिश कंट्रोलर। उसके बाद आप इसके अंदर बिल्डर बनाते हो, बिल्डर के लिए आपको 2 चीजें मिल रही होती है, एक बिल्डर, और बिल्डर के अंदर आपको मिलता है कंट्रोलर, और कंट्रोलर के बाद रिटर्न, और रिटर्न में जाकर अभी के लिए हम लगा देते हैं कंटेनर। तुम्हारे पास कुछ ये स्पेसिफिक सिंटैक्स होता है रन टाइम पे गेट बिल्डर को यूज करने का, कि आप सबसे पहले गेट बिल्डर देते हो, बीच में अपने कंट्रोलर का नाम देते हो, और बिल्डर के इस चीज को बिल्ड करा दो। अब हमें क्या करना है, अगर इसकी लोडिंग होगी तो आपका है कंट्रोलर डॉट इज लोडिंग, अगर इज लोडिंग है सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखा दो, नहीं तो कॉलम दिखा दो। तो अब हम ये हमारे पास सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर आ गया, सेंटर पे चाहिए हमें, पता है भाई, ये आप लगा दोगे सेंटर पे तो ये सेंटर पे आ जाएगा। अब क्या करना है, अब ये करना है जब इसमें डेटा, क्योंकि अब डेटा तो आ चुका है, हाँ शिमर, प्रोग्रेस बार इसकी बात कर रहे हैं, ये वाली, तो आप प्रोग्रेस बार इंडिकेट, ये भी मेरे ख्याल यूज हो सकता है, ये परसेंटेज के हिसाब से कि आपको कितने परसेंट ये दिखानी है, तो आप पहले ये 100 इसको हम यूज कर लेते हैं। अगर यहाँ पे जाकर आपको बोल रहा है कि भाई ये, और
लीनियर विड्थ परसेंटेज, उसको हम ट्राई करते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ से जाकर। वैसे यहाँ पर हमें इसकी लोडिंग सर्कुलर ही आएगा मेरे ख्याल में। क्यों? देखो यहाँ पे ये लोडिंग आप तब लगाते हो कुछ इमेज अपलोड हो रही हो ना, अभी हम इमेज अपलोड करेंगे उस पर ये लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर यूं करके आ रहा होगा। अब क्या है कि हमारे पास जब इसको हम यूज करते हैं, बहुत इजी पैकेज है, कोई पैकेज यूज करना अब तो मुश्किल है नहीं, हर चीज कोड इसका यहाँ मिला हुआ है, कुछ भी याद नहीं करना, हर चीज यहाँ से उठानी है आपने। कितनी विड्थ होगी, कहाँ तक जाएगी, क्या प्रोग्रेस होगा, कौन सा कलर होगा, ये हर चीज इसने यहाँ डिफाइन की हुई है। तो हम इसको अभी यूज करते हैं। अच्छा, यहाँ जाकर अब आपने क्या करना है, कॉलम के अंदर चिल्ड्रन के अंदर मल्टीपल आपने विजिट्स लगा दिए। सबसे पहले तो इसकी वैल्यू, कंट्रोलर की वैल्यू फॉल्स रखनी है। पहली बार तो ये चले ही नहीं, अब नहीं चलेगा ये, हम किसी और पेज से आते हैं क्योंकि हमारे पास फॉल्स है। तो फॉल्स पे अब क्यों आ रहा है भाई, ये एडमिन डिश कंट्रोलर ही लगाया हुआ है और कंडीशन है सेट लोडिंग। कहीं कराई हमने? नहीं कराई है ना। रीस्टार्ट कर लिया ऐप को और यहाँ जाके डिश के पेज पे जाते हैं, तो अब वो नहीं आ रहा। जैसे ये एपीआई हिट हो, सेट लोडिंग ट्रू करा देना, और जब ये एपीआई का डेटा आ जाए तो फॉल्स करा देना। तो जैसे ही वो डेटा आता है लोडर हट जाता है। अब क्या करना है इस लोडर के लिए, हमने यहाँ पर आते हैं डिश के कंट्रोलर के अंदर, इसके अंदर हमें एक माननी है, सबसे पहले तो एक लगाना है कंटेनर। कंटेनर के अंदर लगाएंगे लिस्ट चाइल्ड के अंदर लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर कॉन्टेक्स्ट कॉमा इंडेक्स। अच्छा, और यहाँ जाकर अच्छा ये एरर आ रहा होगा, ये इसलिए अब क्योंकि यूआई पे कुछ भी नहीं आ रहा होगा, वो इसलिए कि हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें बतानी पड़ती हैं। श्रिंक रैप ट्रू करा दो ताकि ये किसी और के साथ आ सके, तो अब वो एरर नहीं आएगा। उसके बाद इसकी हाइट सेट करा देंगे, और इसमें अगर हम कलर देते हैं, कितनी हाइट आ रही है इसकी, कलर डॉट कलर्स डॉट रेड, तो ये यहाँ तक आ रहे हैं सही, हमें यहाँ तक ही बटन। अच्छा, इससे ऊपर क्योंकि हमें टेक्स्ट फील्ड चाहिए एक, तो हम पहले अपनी यूआई तैयार कर लें ताकि, और उसके बाद बटन स्टाइल विजेट, क्या नाम था, और इधर जाके इसका लेवल हमारे पास एक डिश का आ गया और ये आ गया, और हमने यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड बना के रखी हुई है, टेक्स्ट फील्ड तो हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड आ गई, और मेरे ख्याल में इसमें हमें विड्थ देनी होगी। हाँ, अभी के लिए डायरेक्ट दे दिया कि बाद में बनाते हैं इसको, ताकि वो एरर ना आए ना यार, क्योंकि एरर अब ऊपर बनाता तो लंबाई हो जाती, तो यहाँ बना। अच्छा, अब प्राइमरी इसकी, हाँ अच्छा इसकी बात कर रहे हैं, ये ट्रू वाली, ये नहीं ना। अब देखो ये मैं नहीं कर रहा, तो मेरे पास प्राइमरी, यार इसका मुझे नहीं पता, इसको देखता हूँ। क्रिएट स्क्रोलेबल, इसको चेक करते हैं।
list view dot builder primary चलें इसको मैं चेक करके बताता हूँ। अब मुझे इसको के नेट पे भी यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज का आ रहा नहीं है, ऐसे होती क्यों है, एक चेक करते हैं। क्रिएट है स्क्रॉलेबल वैल्यू, वैल्यू क्या पास होगी, फॉल्स या ट्रू। अच्छा चलें इसको अभी स्क्रॉल वो करने के लिए हम चेक कर लेते हैं कि ये क्या होती है। तो पहले इसमें आइटम डाल लें, फिर हम स्क्रॉल करते हैं इसको। और इसको स्क्रॉल डायरेक्शन एक्सिस डॉट हॉरिजॉन्टल, तो हमारे पास ये आ गया डिश रिटर्न। और इसके अंदर हम बोलते हैं यहाँ जाके रिटर्न करा दो क्या होगा, कार्ड। तो कार्ड के लिए कार्ड या बटन। और इधर जाके आइटम काउंट, नहीं यार फॉल्स या ट्रू से तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है इसको चेक करके बताऊंगा मैं कि ये फॉल्स या ट्रू का इसका क्या चक्कर है। अच्छा तो अपने यहाँ देखे ट्रू वाली दे दी, और क्योंकि हमें इसके अंदर विड्थ देनी है तो मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ कंटेंट डॉट साइज डॉट विड्थ मल्टीप्लाई 0.5। और इसकी हाइट जो है वो क्या हाइट भी सेट हो रही है।
हम यहाँ जाकर कलर, अभी आपके आगे मल्टीपल बटन्स। अब क्या करना है, इन बटन्स की जगह हमारे पास वो नाम आए जो हमारे पास डेटा आ रहा है। तो उसके कौन सी, ये है कि भाई अगर जब बटन प्रेस हो ना, जब आपका बटन प्रेस हो तो ये कलर है, तो ये बाय डिफॉल्ट इसकी प्रॉपर्टी है मटेरियल स्टेट की, स्टेट्स के उस बटन की स्टेट्स क्या होंगी। अब इसके अंदर मल्टीपल है भाई, डॉट डिसेबल हो तो ये करो, फोकस हो तो ये करो, हावर हो तो ये करो, तो ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज आप यूज कर रहे होते हो। तो आप, क्योंकि हमने एलिवेटेड बटन के अंदर बटन स्टाइल यूज किया, तो बटन स्टाइल में जब भी बैकग्राउंड कलर देते हो तो इस तरह देते हो, मटेरियल स्टेट प्रॉपर्टी डॉट रिजॉल्व विद। अच्छा, तो अब आपने यहाँ पर आकर वो सब के सब नाम दिखाने हैं। तो आपने आइटम काउंट की जगह, अब सबसे पहले तो यहाँ पे डेटा स्टोर करना होगा, तो आपने एक लिस्ट बनाई वर ऑल डिशेस, और इधर से आपने ये कॉपी किया ऑल डिशेस इक्वल टू ऑल डेटा, और इसके बाद जाकर अपडेट, और इधर आकर आपने बोला ये जो डिशेस है डिश कंट्रोलर डॉट ऑल डिशेस डॉट लेंथ, क्योंकि अभी तो एक भी नहीं है। अच्छा, ये स्टार्ट में क्यों हो गया, इसको सेंटर में करना चाहिए। सही, अब सेंटर हो गया। अच्छा, अब हम कोई और पेज से होके आते हैं ताकि डेटा लोड हो जाए। अच्छा, कुछ एरर आ गया, एरर आ गया। हाँ भाई, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक मिनट रीस्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही आए, क्योंकि उसमें दो ऐसे हैं जिनका स्टेटस ट्रू है। तो आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ पर आकर नाम दिखाना है बटन लेवल के ऊपर, तो आपने बोला डिश कंट्रोलर डॉट ऑल डिश पे जाकर डॉट इस इंडेक्स का नेम दिखा दो। तो यहाँ पे राइस आ गया और टी आ गया, और आपने डॉट अपर केस कर दिया टू स्ट्रिंग टू अपर केस, तो सब ये कैपिटल लेटर में आ गए। और यहाँ जाके आपने अगर स्टाइल देना तो मेरे ख्याल इसके अंदर जाके स्टाइल देना होगा, टेक्स्ट का स्टाइल। तो आप यहाँ से भेज सकते हो स्टाइल, तो वो आप इजीली यहाँ से भेज दो। नहीं तो अब यहाँ जाके टेक्स्ट स्टाइल में जाकर जो भी आपने प्रॉपर्टी स्टाइल के ऊपर लगाने होंगे वो लगा दोगे। कलर इसका अच्छा, लेकिन ऊपर वाले का भी स्टाइल खराब होगा, तो आप यहाँ से भेजो स्टाइल।
ताकि ऊपर वाले का स्टाइल खराब ना हो। टेक्स्ट स्टाइल इक्वल टू, आपने सबसे पहले पहले तो यहाँ जाके एक प्रॉपर्टी बनानी है, var टेक्स्ट स्टाइल, जिसको रिक्वायर्ड नहीं रखना। तो दिस डॉट टेक्स्ट स्टाइल, और यहाँ जाके आपने बोला भाई ये जो हम स्टाइल यहाँ दे रहे हैं, ये उठा के आपने इसको दे दिया, और यहाँ के बोला भाई अब जो स्टाइल आपने देना है टेक्स्ट स्टाइल, इसका नाम हमने लिखा हुआ है टेक्स्ट स्टाइल। तो हमारे पास वो बटन ऐसे ही रहा, सिर्फ इसका बटन स्टाइल चेंज हुआ, ताकि वो ऊपर वाला खराब ना हो। तो आप जो भी टेक्स्ट स्टाइल आप भेजोगे वो आप यहाँ से भेज सकते हो। तो हम इसको ब्लैक कर देते हैं और बैकग्राउंड कलर बस सही है। ठीक है भाई, तो अब आपके पास ये आगे बटन, और यही कैटेगरीज उठाकर ऊपर लिस्ट में भी देनी है। यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन बनाना है और उस ड्रॉप डाउन में वो लिस्ट जाएगी, यही नाम उठ के उसमें भी डालने हैं। तो आपने सिंपल एक ड्रॉप डाउन लिखना है, ड्रॉप डाउन बटन, तो ये आपको बोल रहा है सबसे पहले आपके पास एक लिस्ट बन रही होगी, और वो लिस्ट आप इस तरह करके दिखाओगे ड्रॉप डाउन बटन के ऊपर। तो हमने सिंपल ये ड्रॉप डाउन बटन उठाया, और ये उठाकर आपने इस लिस्ट व्यू के ऊपर दे दिया, और उस टेक्स्ट फील्ड से भी ऊपर दे दिया, क्योंकि सबसे ऊपर हमें बटन चाहिए। तो सबसे पहले तो ड्रॉप डाउन की वैल्यू देनी है, इनिशियल वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो आपने यहां पर जाकर एक कंट्रोलर बना दिया सबसे ऊपर, और इसको आपने बोला भाई जैसे आप सिलेक्ट हो तो बाय डिफॉल्ट आपके पास जो नाम आएगा ऑल डेटा की जीरो इंडेक्स, या एक मिनट, आपने इसको बोला भाई ये उठा लो, और इधर से आपने बोला डिश कंट्रोलर डॉट, ये एक मिनट, ये नहीं, दूसरा बटन उठाता है, देखा भी था ये रहा।
तो हम यहाँ जाके प्रिंट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो इसको एक उसमें देते हैं ताकि इसकी विड्थ बड़ी हो जाए। इसको दे दिया हमने कंटेनर के अंदर, विड्थ दे दी मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ कंटेंट, जितनी नीचे ले उसकी मारी हुई विड्थ उतनी उठा लेते हैं। ये आपने विड्थ कॉपी कर ली जितनी टेक्स्ट फील्ड की विड्थ थी। इसमें एक प्रॉपर्टी आएगी एरो बटन, नहीं ना, तो मतलब ये यहाँ से सिलेक्ट होगा ना। अच्छा, मतलब अब ये बोल रहे हैं कि उस पर क्लिक हो तो लिस्ट ओपन हो, और हाँ वो भी आप इजीली कर सकते हो। अभी के लिए हमने ये यूज कर रहे हैं। इसमें आपको एक प्रॉपर्टी आएगी कि भाई आपको एरो जो है वो एरो का बटन लास्ट साइड पे लेके जाना है। एक मिनट, ड्रॉप डाउन बटन कौन सा होता है? ड्रॉप डाउन मेन्यू बटन। ओके, ड्रॉप डाउन मेन्यू बटन। नहीं तो यूआई के लिए अभी के लिए इसी को किसी को यूज करते हैं यार। इसमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी। इस एक्सपेंड सही है। इस एक्सपेंड ट्रू करेंगे तो वो सेट हो जाएगी। आपको एक प्रॉपर्टी पास करनी होगी। अब इस पे भले आप अपने बॉर्डर लगा दो, स्टाइलिंग करके इस पे बॉर्डर लगा दो या तो, और इसके फोकस वाले बॉर्डर हटा दोगे जो टेक्स्ट फील्ड बना के ला रहा है। तो आपने यहाँ जाके अगर बॉर्डर लगा दिए हैं, बॉर्डर डॉट आल विड्थ 1 और स्टाइल दे दिया। अब इसके अंदर से हमें वो लाइन हटानी है। यहाँ कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी अंडरलाइन की। अंडरलाइन का बोल रहा है विजेट होना चाहिए। हर चीज का नेट के ऊपर हल होगा भाई। और ये मल्टीपल चीजें होती हैं, मतलब आपके पास, और यूआई के टाइम पे तो वैसे भी आपको मल्टीपल चीजें सर्च करके कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो अब ये बोल रहा है भाई ये यूज करो। तो हमने यहाँ जाकर
ये यूज किया और इसको चाइल्ड रिक्वायर्ड है। हाँ हाँ, मतलब आप जब क्लाइंट के साथ काम कर रहे होते ना ये कंपनी में, तो आपको यूआई मिलती है और मल्टीपल डेवलपर्स होते हैं। मतलब फ्रंट एंड अलग बनाती है टीम, बैक एंड अलग बना रही होती है, इंटीग्रेशन अलग टीम करती है। सही है भाई, तो आपका ये अंडरलाइन रिमूव हो गई। अब हमारे पास, तो अब हमने सिंपल एक चीज यूज कर ली, ड्रॉप डाउन बटन हाइड अंडरलाइन, और इसको हम मार्जिन दे देंगे हर तरफ से। तो आपके पास अब ये इसके अंदर अंडरलाइन भी खत्म हो गई और एक टेक्स्ट फील्ड बन गई। अब क्या, जब मैं इस पर क्लिक करूं तो जो डेटा आ रहा हो वो हम यहाँ देख रहे हैं। तो हम यहाँ जाकर चेक करते हैं कि न्यू वैल्यू में वैल्यू क्या आती है। हम यहाँ पर आए, हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हाँ, इसमें कोई ना कोई ऑप्शन होगा प्लेस होल्डर का, या इसमें हमारे पास होगा हिंट टेक्स्ट, सिलेक्ट कैटेगरी। तुम्हारा यहाँ लिखा हो आ गया सिलेक्ट कैटेगरी, तो आप ये लिख सकते हो। इसमें कोई ना कोई हर चीज में मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। अच्छा, अब हम यहाँ पे आके, यहाँ पे आते हैं, तुम्हारे पास यहाँ पे आके प्रिंट, और प्रिंट में हमने डाल दिया न्यू वैल्यू, कि न्यू वैल्यू में क्या आ रहा है। तो हमारा प्रिंट में डायरेक्ट वो नाम आ रहा है जो भी हम यहाँ लिख रहे हैं। अब हमें क्या चाहिए इसके अंदर से, हमें तो भाई चाहिए इसका नाम भी और इसकी कैटेगरी भी। तो हम यहाँ जाकर जो वैल्यू है उसको अगर हम आइटम दे दें सिर्फ और सिर्फ, तो क्या होता है, अब सही है, शो कराने के लिए पूरे पूरे टेक्स्ट आएगा, लेकिन क्योंकि मुझे तो इसकी की चाहिए मेन, कि मैंने क्या सिलेक्ट किया है, तो मैंने क्या किया, वैल्यू को आइटम दे दिया और शो कराने के लिए आइटम का नाम दे दिया। यूजर सामने नाम शो करेगा, क्योंकि हमारा इस नाम से नहीं है, हमारा इस कैटेगरी से मेन काम, ऐसी है ना भाई। तो हमने यहाँ पे जाकर, अब आपने क्या किया, आपने बोला भाई जब ये सेट करो तो डिश कंट्रोलर डॉट ड्रॉप डाउन वैल्यू इक्वल टू, अब न्यू वैल्यू में से आपने इसको बोला, सबसे पहले तो आपने इसको बोला कि भाई न्यू वैल्यू हैज मैप, कि आपके पास एक मैप है। अब मैप से क्या, अगर हम ये मैप नहीं ना लगा रहे तो वो बोल रहा है भाई मैं तो नल लेवल स्ट्रिंग हूँ। हमने बोला भाई अब ये भी लगा दिया, अब क्या है कि वो बोल रहा है नहीं मैं फिर भी आपको वैल्यू नहीं दे सकता। तो आपने बोला भाई आपके पास जो डेटा आ रहा है वो एक मैप की सूरत में आ रहा है, आपके पास जो डेटा आ रहा है वो किस सूरत में आ रहा है, मैप की। तो आप ज़्यादा टेंशन नहीं लो, सिर्फ हमें यहाँ पे स्टोर करने दो डेटा। तो अब ये नाम दे दिया। अब हम देखते हैं, और यहाँ से जाके हमने सेलेक्ट किया टी, अच्छा ये एरर आ गया, और ये मुझे उम्मीद थी ये एरर आना था। अच्छा, क्योंकि हमने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसने फर्स्ट इंडेक्स का डेटा निकाल कर उसमें स्टोर कराना है बाय डिफॉल्ट ड्रॉप डाउन, क्योंकि हमें यहाँ पर जाकर, अच्छा अगर हम वैल्यू नहीं डालते तो क्या होता है, और इधर जाके बोला भाई अगर सिलेक्ट हो जाए तो ये कर दो, नहीं सिलेक्ट हो तो ये कर दो, ये भी एक आसान है, सही है। तो हमने यहाँ पे जाके एक ड्रॉप डाउन बनाया हुआ है, और सेट ड्रॉप डाउन वैल्यू, हमने बोला यहाँ से हम आपको वैल्यू देंगे, वो आप ड्रॉप डाउन वैल्यू के अंदर वैल को सेट कर देना।
और इधर से जाकर आपने बोला और उसके बाद एक अपडेट चला देना ताकि यूआई रीबिल्ड हो सके। यहां से जाके आपने बोला जैसे ही चेंज हो तो आप क्या करना, जैसे आपके पास यहां से चेंज हो डिश कंट्रोलर डॉट डॉट सेट ड्रॉप डाउन वैल्यू और इस वैल्यू में ये नाम उठा के दे दो। सही है भाई। और ऊपर आके कंडीशन मारी अगर डिश कंट्रोलर डॉट ड्रॉप डाउन वैल्यू इक्वल टू खाली है तो ये दिखाओ, नहीं तो डिश कंट्रोलर डॉट ड्रॉप डाउन डॉट टू स्ट्रिंग दिखाओ और इसको एक टेस्ट की सूरत में दिखा दो। तो अब हम देखते हैं, अगर यहाँ पे आए हमने टी सिलेक्ट किया तो टी आ गया, वो सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो आ रहा है। और क्योंकि इसको पैडिंग में मार देते हैं ताकि बिल्कुल उसका चिपका पड़ा वो चिपका हुआ ना हो, तो आपने तो थोड़ा स्पेस आ गया। टी सिलेक्ट कर रहे हैं टी आ रहा है, राइस सिलेक्ट कर रहे हैं राइस आ रहा है। ठीक है भाई, यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया। एक बार वापसी इस पेज से आकर चेक कर लेते हैं, क्योंकि एक मिनट यहाँ पे जाते हैं यूजर्स पे, रीबिल्ड कर ली यूआई। तो यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने डिश के पेज पर गए तो डिश का पेज आ गया। अब कुछ भी नहीं था तो लिखा आ रहा सिलेक्ट कैटेगरी, जब आप सिलेक्ट कर लोगे तो वो टी कर देगा, मतलब जो भी कैटेगरी आप सिलेक्ट करोगे। अब एक चीज तो ये होगी, अब इसके साथ साथ हमें दूसरी चीज करनी है, यहां जाकर var ड्रॉप डाउन या सिलेक्टेड ड्रॉप डाउन की। अब आपने बोला भाई जो भी ये वैल्यू होगी इसके साथ हम आपको यहां से हम बोल रहे हैं क्योंकि हमें दोनों की दोनों चीजें भेजनी है, तो यहां जाकर आपने इसको पूरा न्यू वैल्यू भेज दिया और इधर जाकर आपने बोला नाम आप इसमें डाल लो, क्योंकि हमें वरना वहां से अलग अलग भेजना पड़ता। नाम आपने ड्रॉप डाउन वैल्यू में से भेज दिया और सिलेक्टेड ड्रॉप डाउन की में उसकी कैटेगरी की डाल दी। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या ये आया या नहीं आया डेटा इसका। तो हम यहाँ चेक करते हैं, हमारा वेल में पूरे का पूरा 3 चीजें आ गई। अच्छा, इसका के कैपिटल है और स्मॉल है और हमने यहाँ पर कैपिटल दिया है, नल आएगा, सही है। तो उसका के जो है वो स्मॉल कर देते हैं। अब चेक करते हैं तो आ रही है, तो मतलब के उसका स्मॉल था, अब वो इसलिए फट गया के स्मॉल। अच्छा, अब हमने राइस पे क्लिक किया, अभी हो गया, अब नहीं फटेगा हमारे पास, सही है। तो ड्रॉप डाउन में वो वैल्यू आ गई जो सिलेक्ट हुई पड़ी है और की में वो वैल्यू आ गई जो आपके पास ही आ रही। अब क्या करना है, अब यूजर से डिश की एक इमेज लेनी है, फिर उसका नाम आएगा। तो डिश की इमेज लेने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इमेज पिकर यूज करते हैं, ऐसी है ना भाई। मतलब एडमिन डिश की कैटेगरी की इमेज तो डालेगा ना, हाँ, मतलब एज अ यूजर वो एडमिन है, बिल्कुल ऐसे ही है।
हमारे पास यहाँ पर आकर हमने यहाँ पे ले ली, देखो मतलब ये एडमिन नहीं, मतलब पिक्चर एडमिन ही डालेगा, यूजर नहीं। मैं वो हैजा मतलब जो बंदा लॉगिन उसको हम यूजर ही समझ रहे हैं कि वो बंदा डाल रहा है, यूजर नहीं डालेगा, एडमिन ही डालेगा। अच्छा, तो यहाँ पे जाकर आपने एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर डाल दिया, सर्किल अवतार डाल दिया, और बैकग्राउंड इमेज, नेटवर्क इमेज, यहाँ देखिए कोई भी इमेज उठा देते हैं। तो इसमें से हम ये उठा लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, और इसका रेडियस डाल देते हैं 50। तो हमारे पास यहाँ पिक्चर आ गई। अब क्या है कि इसमें जब मैं सिलेक्ट करूँ, जो हमने लास्ट क्लास में काम किया हुआ था कि सिलेक्ट कर रहे थे तो एक हमसे पॉपअप मांग रहा था कि आपने अपने कैमरे से करना है या पिक्चर से करना, वो अपनी गैलरी से। ऐसी है ना भाई, लास्ट क्लास में किया था ना ये काम, लास्ट से लास्ट जब सिर्फ फायरबेस सीख रहे थे, तो हमने एक बटन क्रिएट कर सिंपल मेरे ख्याल किया था, ऐसा ही है, सही है। तो हम उसमें बॉटम शीट मंगाई थी मेरे ख्याल में, बॉटम शीट फ्लटर खोला आपने, या तो ये पैकेज यूज कर, अच्छा पैकेज यूज इसलिए नहीं कर रहा होता क्योंकि इसमें लंबाई बड़ी है, ऐप को बंद करना फिर से वो पैकेज करना, इसलिए आप यूज करो जो फ्लटर की अपनी कस्टम चीज है। लेकिन आपको चाहिए ये पैकेज यूज करो, क्योंकि यहाँ पे लेट हो रही थी इसलिए हम जल्दी जल्दी, लेकिन आपको पैकेज यूज करना चाहिए क्योंकि पैकेज में बहुत सी चीजें अच्छी मिलती हैं बनिस्बत जो इसमें नहीं होती। तो आप पैकेज यूज कर लो, वो बेहतर है। लेकिन अभी के लिए हम तो ये यूज करेंगे। आप सिंपल ऑन टैब पे ये ऑप्शन दे और ये हम कॉपी कर लेते हैं यहां से लेकर यहां तक। तो अब हम यहाँ पे आए, यहाँ पर आकर हमने इस सर्किल अवतार को जस्टिन डिटेक्टर में दिया, ऑन टैब, और ऑन टैब में हमने इसको पास कर दिया। तो अब हम इधर आते हैं, तो हमने जब क्लिक किया तो ये आ गया। अब इस पे क्या है कि भाई हमें दो ऑप्शन चाहिए, बटन विजेट 2 के नाम से, जैसे कॉस्ट की वजह से एरर दे रहा तो हम यहाँ कॉस्ट हटा देते हैं और यहाँ जाके बोलते हैं बटन लेवल सेलेक्ट पिक्चर फ्रॉम कैमरा फ्रॉम गैलरी। तो आपके पास अब दो ऑप्शन आ रहे होंगे, सेलेक्ट पिक्चर फ्रॉम कैमरा, सेलेक्ट पिक्चर फ्रॉम गैलरी। तो पिक्चर को पिक करने के लिए अब मजबूरी है पैकेज यूज करना, इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं हो सकता। तो अब फिर हम पैकेज की साइड पे जाएंगे। तो हम यहाँ पे आते हैं इंस्टॉल में, सबसे पहले इमेज को पिक के लिए ये पैकेज लगा लेंगे। तो आपने ये पैकेज लगा लिया, फ्लटर पब ऐड इमेज पिकर। यहां तक सबको समझ आ गया भाई? यहां तक किसी को कोई सवाल है पीछे? यस, हाँ भैया, आपस में क्या चल रहा है? हाँ सर, बस कुछ समझा रहे हैं, पत्नी क्या समझा रहे हैं, समझाते रहे, हम तो अपनी मर्जी करेंगे। हैं लास्ट सबसे आ रही समझ या ऊपर से जा रहा है? आ रही है भैया? हाँ या ना तो बोले हम।
समझ नहीं आ रहा? ऐसे कितने जन को समझ नहीं आ रहा? सबको समझ नहीं आ रहा? आ रहा है ना सबके? अच्छा, ऐसे कितने जिनको अब मुश्किल होगी कि भाई समझ नहीं आ रहा ये क्या चल रहा है? नहीं भाई है तो बताओ, अगर मैं होता मैं यहाँ बैठा तो मैं समझ नहीं आ रही भाई, नहीं आ रही, सीधी बात है। ऐसे कितने हैं? सही है। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, ऐसे ही है। और मुश्किल बिल्कुल है क्योंकि हम एक तो चलो प्रैक्टिस नहीं कर रहे, दूसरा क्योंकि अब काम बिल्कुल लॉजिक से। अब क्या होता है कि अब हम सो रहे होते हैं, अब गलती से भी ये एक फंक्शन भूल गए ना कि यार ये कहाँ था, वो कहीं और ध्यान गया। अब हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, वो बंद, अब मैं भी अगर हो तो मेरे को भी यही टेंशन होगी, अब यार ये फंक्शन आया कहाँ से है, ये कहाँ से घुमा रहा है, ये फंक्शन यहाँ से यहाँ यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। तो जहां से आपको लगे ना कि नहीं भाई अब समझ नहीं आ रही, तो या तो उठ के पानी वानी पी के फ्रेश होके आ जाओ, और फिर बोलो भाई ये चीज समझ नहीं आई थी, मैं बाहर गया था पानी पीना, ये सही सही कर समझाओ, हालत खराब हो रही है। देखो देखो, अब मुझे अगर नहीं पता मैं तो ये पढ़ाते जाऊंगा, 1.5 महीने बाद मैं तो बोलूंगा, सिलाने को बोल दूंगा कोर्स एंड हो गया भाई, इनका हैकाथन ले लो। फिर क्या होगा, नेक्स्ट टाइम फिर से कोर्स आएगा, फिर हम बैठे होंगे। तो अचानक इस सीट पे आपने बैठना है, तो आपने लाजमी इस टाइप का सीखना है, जहां पे आपको लग रहा हो कि नहीं यार अब ये समझ नहीं आ रही, आप पूछो। मुझे कोई खबर तो नहीं आएगी कि भाई जो आप बोल रहे हो वो उनको समझ ही नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे, चल रहा क्या है। तो कोशिश करो, हाँ बिल्कुल कोशिश बिल्कुल पूरी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो अभी लास्ट तक बेचारे आ रहे हैं ना, तो उनकी कोशिश है कि यार अब फ्लटर सीख के जानी है, अब तो एंड पे है, अब तो सीखना ही सीखना है, क्योंकि यूआई बिल्ड करना, ऐसे कितने जो यूआई बना सकते हैं, यूआई तो बना, अब बना लेंगे ना भाई, यूआई में तो मसला ही नहीं है। अब क्या है, थोड़ी सी लॉजिक की साइड पे, क्योंकि कंपनी को ये बताऊं, अल्फा डेवलपर की 50 60 70 बस, इससे ऊपर की अल्फा वाले बात ही नहीं करते। आपसे जाके कंपनी में बोलो मुझे यूआई बनाना आती है, ठीक है भाई आपको रखेंगे 50,000 60 70, इससे ऊपर नहीं है। अगर आपको बैकएंड भी आ जाए और ये भी आ जाए, तो भाई 2.5 भी क्रॉस करोगे इंशाल्लाह, मसला ही नहीं है। ये बोलने की बात नहीं है कि वो ये कि वो मोटिवेशन स्पीकर आता है ना, वो बोल रहा होता है ये कर लो ये कर लो ये कर लो, होता फिर बाद में कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है आपने सिर्फ मेहनत करनी है, मार्केट के बहुत पैसा है, बहुत काम है, सिर्फ आपने अपने आप से 100% देना है बस। सही है, सही है। नहीं, आपको वो डायरेक्ट देखो, आपको डायरेक्ट वो 2 महीने तक तो सिर्फ सिर्फ एज्यूम करेगा, वो आपको अपने क्लाइंट का प्रोजेक्ट आपके हाथ में नहीं देगा, सीधी बात है, क्योंकि एक्सपीरियंस है नहीं। मतलब आपको ऐसा नहीं कि वो, अगर मैं भी जाऊंगा, अगर मैं भी बोलूँ इंटर्नशिप पे आऊँ, तो मेरे साथ भी वो यही करेंगे कि भाई पहले तू 1 महीना काम तो कर, ताकि तेरे को देखें, जब उनको लगेगा कि नहीं यार इसका स्ट्रक्चर हमारे मुताबिक है, ये हमारी बात को समझ रहा है, उसके बाद सैलरी की वो बात करते हैं। स्टार्टिंग में क्या बोलते हैं, हाँ भाई 20 25 30 देंगे। हाँ हाँ, देखो अब वो ना डिपेंड होता है कि आपने जाके बताया उनको कि भाई मुझे अल्फा आती है, मतलब मैं आपको डिजाइन अच्छा बना के दूंगा, तो स्टार्टिंग में वो 1 मंथ आप पर इंटीग्रेशन नहीं लगाएंगे, वो आपको बैकएंड की साइड में जाने ही नहीं देंगे। क्यों? कि उन्होंने आपको टेस्ट करना है कि आप उनके लिए काबिल के हो या नहीं। 1 महीना आपने वो किया, अब अक्सर क्या बोलते हैं कि यार हम तो यूआई बना बना के थक गए, क्योंकि आपने उसको बताया कि मैं सिर्फ यूआई पे आया हूँ, वो आपको यूआई के लिए टेस्ट करेगा। 1 मंथ बाद जब उसको लगेगा कि नहीं अब तो यूआई भी अच्छी बना लेता है, आप फिर बैकएंड वाली साइड पे ले जाएगा। लेकिन अगर आप ये बताओगे ना जाके कि नहीं यार मैं यूआई तो अच्छी बना लेता हूँ, मुझे डेटाबेस से इंटीग्रेशन करना आती है, मुझे कंट्रोलर, मुझे स्टेट मैनेजमेंट में ये चीजें यूज करना आती हैं, तो उसको लगेगा कि नहीं यार इसको डायरेक्ट आप अल्फा भी साथ लगाओ, साथ ही इसकी इसी ऐप की इंटीग्रेशन भी लगाओ, वो लगाता है। वो डिपेंड करता है, क्योंकि हम जो बोल रहे होते हैं ना, कंपनी वो नोट कर रही होती है। आपने बोल दिया ना, अब ये मिस्टेक मेरे साथ हुई है तो मैं इसलिए बता रहा हूँ,
कि आपने बोल दिया मुझे रेक्ट भी आती है, मुझे नेक्स्ट भी आती है और फ्लटर भी आती है, तो दबा के ऐसा काम देते हैं, रेक्ट का आएगा तो भी आपको घुसेड़ेंगे बीच में, फ्लटर का आएगा तो भी, क्योंकि आपसे गलती हो चुकी है। और अब मैंने एज्यूम कर लिया कि बंदा जाए तो एक फील्ड में जाए, नहीं तो क्या होता है कि आपकी फ्लटर की टीम उठ के चलेगी, रेक्ट की टीम उठ के चलेगी, आपको दो दो काम करने हैं। आपने उनको बताया हुआ है कि मैं रेक्ट पे भी कर लूंगा, फ्लटर भी। स्टार्टिंग में हम बोलते हैं अल्लाह करे कहीं मिले, शुक्र है यार मिली है, फिर बाद में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो चीज बोलनी है मतलब ये भी नहीं कि आप आ भी रहा है कि नहीं वो बोलेंगे तो काम ज्यादा देंगे, स्टार्टिंग में आपको रगड़ा लगना चाहिए। रगड़े का मकसद क्या है, यही, ये लॉजिक बिल्डिंग। अब हमारी क्या आदत बनती है, और या फिर कोई भी डेवलपर की वो चैट जीपीटी आया हुआ है, उस पर जाएगा, सर्च करेगा, उसको रिजल्ट मिल जाएगा, लिख के ले आएगा, यहाँ भाई हो गया काम। इससे फायदा नहीं है, आपकी से बिजनेस लॉजिक थोड़ी बनी, फायदा आपने उसको किया है चैट जीपीटी था, ताकि वो और सीखे आपसे। वो हमें जो डेटा देता है ना, वो उससे ट्रेन होता है, वो उससे क्या होता है, ट्रेन हो रहा होता है। और हम क्या करते हैं, शुक्र है भाई ये तो हल हो गया मसला, इसको लगा लिया, समझते भी नहीं है। मैं आपको सही बताऊं, अभी एक प्रोजेक्ट था मेरे पास एंगुलर का, दिखाता हूं, मुझे इस पे एंगुलर की तो मुझे एबीसी भी नहीं पता थी, लेकिन क्या है, और ना मैंने सीखी और ना मैंने सीखनी थी। तो कंपनी का प्रोजेक्ट आया, तो उसके अंदर मुझे वो काम लाजमी करना पड़ा, क्यों, कि वही बात है कि आपने गलती की होती है। अच्छा यहाँ जब मैं आपको दिखाता हूँ, वो ना थोड़ा सा मुश्किल था, थोड़ा सा क्या कि जब आपको एंगुलर ही ना आए तो आपके लिए अजाब बन जाती है। हाँ, तो वो मैं बताने का मकसद कि अब ना उसमें से जो हमारे सीनियर थे ना, वो बोलते हैं हाँ जुबैर इसमें बता तेरे को कितना समझ आया। मैंने कहा हो गया, ये बहुत बड़ी बात है, समझ आया या नहीं आया ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि सब मेरी हेल्प चैट जीपीटी ने की थी, मुझे एंगुलर का यूज ही नहीं करना आता, तो वो कहाँ से मुझे बताता। तो इसलिए ये बात करने का मकसद कि जो चीज़ आपको ना आए उसका जिक्र ही नहीं करना, और जो आए उसका लाजमी जिक्र करना है, कि हाँ भाई मैं आपको ये भी करके दे दूंगा, मैं ये भी करके दे दूंगा। ये थी, ये आपके पास दो, एक मिनट, ये वाली ब्रांच, ये लास्ट काम मेरा ही था। अब ये क्या है, इसके अंदर सिर्फ करना क्या था, एपीआई सर्विस की एक फाइल बनी हुई थी, इसमें जाकर उसका डेटा निकालना था। मैंने इतना कोड मैंने खराब किया क्योंकि मुझे समझ नहीं आई थी कोड, मैंने ये देख रहे हो, ये ऐसी कमेंट वमेंट सब छोड़ दिए, यहीं पे डायरेक्ट रिटर्न कराया डेटा, क्योंकि जो चैट जीपीटी बताता गया मैं करता गया तो आखिर में रिजल्ट तो निकल गया, क्योंकि आपको पता है कि शाम और था भी जुम्मा कल, तो मुझे निकलना था वहां से कि भाई 7 बजे और 8 बजे मेरी बस थी, तो मैंने सीखने को देखे नहीं, मैंने कर दिया। अब जब 7 बजे गया, मैंने कहा हाँ भाई ये मेरा काम हो गया, देख लें आप। वो आए, उसने बोला भाई रिजल्ट तो बिल्कुल सही है। जब उसने पीछे चैट चैट जीपीटी खोला, तो उससे मैंने पूरी उसको पिक्चर भेजी हुई थी, शुक्र है चैट जीपीटी में ना ये ऑप्शन आया हुआ है। तो उसने बोला भाई तूने बहुत सीख लिया एंगुलर, मैंने कहा हाँ तो मुझे नहीं आती, मैं क्या करता। तो इसका बताने का मकसद कि हेल्प तो आपकी चैट जीपीटी अच्छी तरीके से कर सकता है, और आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप खुद लॉजिक्स बनाओगे ना तो मजा आएगा, वरना फिर वही फायदा है कि आपको पता ही नहीं होगा हो रहा क्या है। अब ये चीज बताने का मकसद कि अगर समझ नहीं आए तो आप बताओ कि भाई ये चीज ऊपर से जा रही है, इसको फिर से रिपीट करो। नहीं बताओगे तो मुझे ख्वाब थोड़ी आएगी यार, वरना हम कहीं और कोर्स कर रहे होंगे, जॉब नहीं कोर्स। अच्छा इंशाल्लाह जॉब करेंगे भाई यार, टेंशन नहीं है। ये सब कुछ समझ आ गया भाई, सिंपल कैसे निकालना है। गेट कैटेगरी का फंक्शन बनाया था, गेट कैटेगरी के अंदर हमने कुछ वेयर की क्यूरी मारी, ये क्यों मारी थी कि ताकि स्टेटस जिसका ट्रू हो उसका डेटा लेके आओ। मैप के अंदर डेटा डाल दिया और लिस्ट की फॉर्मेट में कर दिया, फिर प्रिंट किया डेटा, प्रिंट करने के बाद ऊपर हमने एक एरे बना लिया था, एरे के अंदर डेटा पूरे का पूरा डालना था। जब भी किसी में भी डेटा डाला जाता है तो आप अपडेट मारते हो, जैसे सेट स्टेट होता है इसी तरह अपडेट होता है, ताकि यूआई दोबारा से रीबिल्ड हो सके। सेट लोडिंग क्या है कि आपका जी जो पेज पे लोडिंग आ रही थी, उसके लिए आपने ये फंक्शन बनाया था, सेट लोडिंग इस लोडिंग ट्रू कर दो और अपडेट कर दो। उसके बाद आपने ये फंक्शन क्यों बनाया, क्योंकि हमें ड्रॉप डाउन की वैल्यू दिखानी थी। अब ड्रॉप डाउन जो हमने बनाया है वो सिंपल इंटरनेट से उठाया है, और यहाँ जाके आपने क्या किया है,
ड्रॉप डाउन के लिए ड्रॉप डाउन अंडरलाइन जो हटानी थी उसके लिए लगाया, फिर ड्रॉप डाउन लगाया, फिर यहाँ कंडीशन लगाई। अगर डिस्क कंट्रोलर के ड्रॉप डाउन की वैल्यू खाली होती है तो लिखो सिलेक्ट कैटेगरी, अगर खाली नहीं होती तो ये वैल्यू शो करा दो जो आपने सेट कराई है। ये हमने सेट कहाँ पे कराई है, जैसे ही ऑन चेंज होता है, ऑन चेंज होता है तो वो ये चला। अच्छा अब मुझे मेरे ख्याल में सेट स्टेट करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पे अपडेट लगा हुआ है, अपडेट बिल्ड को रीबिल्ड खुद ब खुद कर देगा। एक मिनट चेक कर लें, कर भी देगा या ऐसे ही है। हाँ तो उसको अब जरूरत नहीं, क्योंकि सेट स्टेट या वो अपडेट यूआई को रीबिल्ड करने के लिए, तो जब अपडेट लगा हुआ है तो सेट स्टेट लगाने की जरूरत नहीं है। हैज मैप भी करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद वहां से निकाल लेगा। अच्छा और आपने ये सिंपल आइकन वाइकन सेट कराए हैं, इस एक्सपेंड ट्रू इसलिए करा है ताकि वो जो आइकन है वो सबसे लास्ट पे आ जाए, एंड पे आ जाए। और बाकी आपने ये इसकी एक फील्ड सेट की, एक और फील्ड लगाई, एक बटन लगाया, और बटन के बाद आपने एक कंटेनर बनाया, उसकी हाइट सेट की, और उसके ऊपर लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर चला दिया, और वन बाय वन उस पर लिस्ट मंगाना स्टार्ट कर। सही है भाई। तो अब ये रहा काम, स्टार्ट करते हैं। सिलेक्ट इसको काम को स्टार्ट करें या नेक्स्ट क्लास में करें। तो आपने यहाँ तक यूआई बिल्ड करके लानी है। ये कोड वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा लास्ट